आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। देहरादून में बच्चों में बढ़ रहे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के मामले। जानिए इसके लक्षण और बचने के तरीके। राजधानी देहरादून में छोटे बच्चों में हाथ, पैर और मुंह से जुड़ी एक बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। यह बीमारी बच्चों को अब ज्यादा प्रभावित कर रही है। वहीं विशेषज्ञ इसे कोई बहुत गंभीर और घातक बीमारी नहीं बता रहे, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह जरूर दे रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव खाई में से निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएम धामी ने मांगे थे 10 योजनाओं के प्रस्ताव, स्वीकृत हुए सिर्फ 3। कांग्रेस विधायक आक्रोशित। अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए विकास योजनाओं के प्रस्तावों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मांगे गए 10 कार्यों का प्रस्तावों में से सिर्फ 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। बुजुर्ग महिला को टोली के सहारे पहुंचाया हॉस्पिटल, मार्ग बाधित होने से बढ़ी लोगों की परेशानियां। चंपावत के बरूड़ी गांव में बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों ने डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद महिला को वाहन से लोहाघाट अस्पताल में भर्ती किया गया। भारी बारिश से मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। देहरादून में हुई प्रवर समिति की दूसरी बैठक, विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर हुई चर्चा। देहरादून में आज प्रवर समिति की दूसरी बैठक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में समिति को रिपोर्ट देने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। अगली बैठक 4 अक्टूबर को आयोजित होगी। उत्तराखंड में बढ़ेगा विद्युत उत्पादन, अगले 8 सालों में होगी 8500 मेगावाट बिजली पैदा। धामी सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में यूजेवीएनएल विद्युत उत्पादन को लेकर तमाम काम कर रही है, ताकि विद्युत को उत्पादन सरप्लस किया जा सके। इस संबंध में यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की। राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल, करण माहरा ने सीएम धामी और खेल मंत्री को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के आयोजन में सरकार द्वारा किए गए इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम धामी और खेल मंत्री को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में देरी पर भड़की मंत्री रेखा आर्या, खाली पद भरने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में देरी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई। उन्होंने मामले में ढूलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों को गंभीरता से काम करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय भुगतान को लेकर भी जानकारी दी। शव को कब्र से निकालकर पुलिस लाएगी सच्चाई का पता, परिजनों ने ससुराल वालों पर जताया है हत्या का शक। चंबा से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हल्द्वानी में महिला की गुमशुदगी दर्ज। वाइब्रेंट विलेज के भ्रमण पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, पर्यटन विकास और बागवानी पर कही बड़ी बात। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के वाइब्रेंट विलेज के भ्रमण पर हैं। मंगलवार को राज्यपाल हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचने के बाद बगोरी होते हुए धराली गांव पहुंचे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 और अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी, शासनादेश जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस पर बिजली बिल में सब्सिडी की घोषणा की थी, जिसका मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। इस घोषणा से सरकार को 130 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। एमडीडीए का फर्जी नक्शा बनाकर 40 लाख की ठगी, यूपी से गिरफ्तार हुआ शातिर आर्किटेक्ट। एमडीडीए का फर्जी नक्शा बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में उत्तर प्रदेश से इनामी आरोपी आर्किटेक्ट को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी का दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे समेत 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द निकलने वाली है बम्पर भर्तियां, मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एएनएम
सीएचओ और नर्सिंग अधिकारियों के करीब 632 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मंगलवार 24 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और खाली पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, आईएफएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, जाने किसे कहां मिली तैनाती।